अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम सेकेंड ईयर फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक। शॉर्ट के लिए इम्पोर्टेंट है और एमसीक्यूज़ के लिए टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक में हम क्या रीड करेंगे, इसमें जनाब आप बात करेंगे सबसे पहले डाईपोल की। ठीक है, डाईपोल क्या है। तो डाईपोल जो है ये है टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस फॉर्म डाईपोल। कहता है दो इक्वल यानी कि मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे और डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, यानी कि एक चार्ज पॉजिटिव होगा और एक चार्ज क्या होगा, नेगेटिव होगा, और उनके दरमियान कोई फासला जो है वो डी होगा, तो वो क्या बनाएगा, वो फॉर्म करेगा डाईपोल। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। यानी कि अगर आपके पास दो चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, इनको डिस्टेंस डी के ज़रिए सेपरेट किया गया है, तो फिर जो चार्जेस की ओरिएंटेशन है उसको हम डाईपोल का नाम देंगे। ठीक है, चार्जेस की ओरिएंटेशन को हम किसका नाम देंगे, डाईपोल का। जो अगली टर्म है वो है डाईपोल मोमेंट। ये है प्रोडक्ट ऑफ ईदर चार्ज, यानी कि चार्ज पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, एंड डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। प्रोडक्ट ऑफ ईदर चार्ज किसके साथ, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, इसको हम क्या देंगे, नाम देंगे डाईपोल का। फार्मूला है P इक्वल क्यू डी। क्यू क्या है, कोई सा भी चार्ज है, डी जो है वो फासला है, P डाईपोल मोमेंट को शो करता है। जो डाईपोल मोमेंट है ये एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। डाईपोल मोमेंटम क्या है, ये डाईपोल मोमेंट जो है ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखना ये है कि किस तरह से कैपेसिटेंस इंक्रीज होती है अगर बाय द प्रेजेंस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक, यानी कि इसमें आप ये देखेंगे कि कैपेसिटेंस कब इंक्रीज होगी कब डिक्रीज होगी। यानी कि डाई इलेक्ट्रिक इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और डाई इलेक्ट्रिक इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी में क्या असर पड़ता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की गैर मौजूदगी में क्या असर पड़ता है, इसको हम देखेंगे। अच्छा, अब होता ये है कि कैपेसिटेंस कब इंक्रीज होती है अगर हम डाई इलेक्ट्रिक को प्रेजेंस इन द प्रेजेंस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक। इसमें सबसे पहले डाई इलेक्ट्रिक का, दोबारा सुने, हम ये बात कर रहे थे कि कैपेसिटेंस इंक्रीज होती है अगर हम डाई इलेक्ट्रिक को मतलब के मौजूद रखें। डाई इलेक्ट्रिक की मौजूदगी में कैपेसिटेंस इंक्रीज होती है, ये देखने के लिए हमें जो है डाई इलेक्ट्रिक का बिहेवियर डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक है, क्या डिस्कस करना पड़ेगा, डाई इलेक्ट्रिक का बिहेवियर। दोबारा सुन ले, कहता है अगर कैपेसिटेंस डाई इलेक्ट्रिक की मौजूदगी में बढ़ती है तो हमें डाई इलेक्ट्रिक के बिहेवियर का पता होना चाहिए। फिर कहता है इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं है, अगर सराउंडिंग में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये पहला पॉइंट डिस्कस करें। अगर सराउंडिंग में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो जो डाई इलेक्ट्रिक है वो क्या है, मॉलिक्यूल से, एटम से मिलकर बना है। जो कमिंग मॉलिक्यूल में जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं उनके सेंटर कोइंसाइड करते हैं। ये चार्जेस एक दूसरे के साथ क्या होंगे, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो रहे हैं। यानी कि एक तरफ आपके पास पॉजिटिव चार्ज है और एक तरफ आपके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है। जब एक तरफ पॉजिटिव चार्ज होगा और एक तरफ नेगेटिव चार्ज होगा, उनके जो सेंटर्स होंगे वो क्या होंगे, आपस में कोइंसाइड करेंगे। जब सेंटर कोइंसाइड करेंगे तो ये जो चार्ज होंगे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएंगे। ठीक है, और इनके सेंटर भी कोइंसाइड करेंगे। अब कहते हैं डाईपोल हैविंग इक्वल अमाउंट ऑफ, जो आपके पास बनने वाला डाईपोल होगा उसमें जितनी तादाद में पॉजिटिव चार्ज होंगे उतनी ही तादाद में नेगेटिव चार्जेस होंगे। फिर ये जो चार्जेस इस तरह से अरेंज होंगे कि जो पूरा डाई इलेक्ट्रिक होगा वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा। क्या बताया, कहता है अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड की गैर मौजूदगी में क्या होगा ये कि जो पॉजिटिव चार्जेस होंगे और नेगेटिव चार्जेस होंगे उनके सेंटर आपस में कोइंसाइड करेंगे, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएंगे। जो पूरा डाईपोल होगा उसमें इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मौजूद होंगे। फिर कहता है अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अब ले आते हैं, पहले नहीं था इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो क्या बिहेवियर था, जो पूरा डाईपोल था वो न्यूट्रल हो गया था। इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो डाई इलेक्ट्रिक था वो क्या हो गया था, न्यूट्रल हो गया था। जितनी तादाद में पॉजिटिव चार्जेस थे उतनी तादाद में क्या थे, उतनी तादाद में क्या थे, नेगेटिव चार्जेस थे। अच्छा, फिर अब वो कहता है व्हाट हैपन, क्या होगा अगर डाई इलेक्ट्रिक को आप प्लेस करते हैं इन दी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप डाई इलेक्ट्रिक को प्लेस कर रहे हैं तो क्या होगा, होता ये है कि हम इसको कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान प्लेस करेंगे। ये आपके पास डायग्राम बुक में मौजूद है, ये देखें यहाँ पर कहता है ये कैपेसिटर की चार्ज प्लेट्स हैं, ऑपोजिट प्लेट्स, एक पर पॉजिटिव चार्ज है एक पर नेगेटिव चार्ज है। इन्हीं प्लेट्स के दरमियान हम प्लेस करेंगे किसको, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को। जो पॉजिटिव चार्ज होंगे वो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ
और जो नेगेटिव चार्ज होंगे वो अट्रैक्ट करेंगे पॉजिटिव चार्ज को। ठीक है, ये क्या है, ये प्लेट्स हैं ऑपोजिट, इनके दरमियान आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया। जो नेगेटिव चार्ज होंगे वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेंगे, जो पॉजिटिव चार्ज होंगे वो किसको अट्रैक्ट करेंगे, नेगेटिव। इससे क्या होगा, जो मॉलिक्यूल पहले से पोलराइज नहीं थे, वो वाले जिनके सेंटर आपस में कोइंसाइड कर रहे थे, वो वाले जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थे, वो वाले जो इलेक्ट्रिक फील्ड की गैर मौजूदगी में बने थे, क्या बताया, कहते हैं वो मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रिक फील्ड की गैर मौजूदगी में बने थे, यानी कि जो पोलराइज्ड नहीं थे, उनके सेंटर भी कोइंसाइड कर रहे थे डिफरेंट अट्रैक्शन की वजह से। अब कहता है यहाँ पर क्या होगा, डिफरेंट चार्जेस हैं, डिफरेंट चार्जेस की अट्रैक्शन की वजह से इनके सेंटर कोइंसाइड नहीं होंगे। ये जो पूरा डाइइलेक्ट्रिक मीडियम है नेगेटिव एंड पॉजिटिव डाइपोल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये पूरा इलेक्ट्रिक मीडियम जो है नेगेटिव और पॉजिटिव डाइपोल में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इस फिनोमिना में हम ये कहेंगे जो डाइइलेक्ट्रिक है वो पोलराइज्ड हो जाएगा। दो प्लेट्स के दरमियान डाइइलेक्ट्रिक को आपने अप्लाई किया, यहाँ पर क्या हुई, अट्रैक्शन हुई, सेंटर आपस में कंसाइड नहीं हुए। जब सेंटर आपस में कंसाइड नहीं हुए तो हम क्या कहेंगे, ये जो पूरा डाइपोल है वो क्या हो गया, पोलराइज हो गया। अच्छा, अब कहते हैं यहाँ पर एक और बात कहते हैं एक्सटर्नल फील्ड अगर हम देंगे, ठीक है, तो क्या होगा। अब डाइइलेक्ट्रिक की बात करते हैं कि ये सारी साइड पॉजिटिव होगी तो ये सारी साइड नेगेटिव होगी, यानी कि अगर ये पूरी साइड पॉजिटिव है तो ये पूरी साइड क्या हो जाएगी, नेगेटिव होगी। इसका क्या मतलब है, डाइइलेक्ट्रिक ने भी एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया है, ये एक्सटर्नल की अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड डाइइलेक्ट्रिक। क्या बताया, गौर से सुने, दोबारा सुने। कहता है यहाँ पर एक एक्सटर्नल फील्ड जो हम दे रहे हैं, अब जो एक्सटर्नल फील्ड है डाइइलेक्ट्रिक की अगर हम बात करते हैं तो ये वाली अगर पूरी साइड पॉजिटिव हो रही है तो ये वाली पूरी साइड नेगेटिव हो रही है, यानी कि डाइइलेक्ट्रिक ने भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया। अब जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड था जो हमने दिया था और वो वाला फील्ड जो इसने प्रोड्यूस कर लिया है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। जो हमने दिया था वो था एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, आपस में अपोजिट है। अच्छा, फिर क्या होगा, अपोजिट, इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइइलेक्ट्रिक। अब ये देखना है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सर्किट में क्या अब ये क्या हम देख रहे हैं कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सर्किट में है उससे क्या आपका रिलेशन जो है, क्या रिलेशन ड्राइव होता है। तो यहाँ पर आपके पास फार्मूला आप लिख सकते हैं कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, आप देख लीजिएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये बराबर है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइइलेक्ट्रिक। क्या बताया, कहता है ये हमने प्रोवाइड किया, ठीक है, और डाइइलेक्ट्रिक ने भी एक फील्ड प्रोड्यूस किया, वो क्या था, नेट। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस डाइइलेक्ट्रिक का इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। उसके बाद ये इक्वेशन आपने बार बार पढ़ी हुई है, E इक्वल सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, E इक्वल सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर देखना है, बात तो हम कैपेसिटेंस की करें ना कि कैपेसिटेंस कब इंक्रीज होगी और कब डिक्रीज होगी, बात हम किसकी करें, कैपेसिटेंस की। अच्छा, अब कहता है अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा तो जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो भी अंडरस्टूड बात है इंक्रीज होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज, सरफेस चार्ज डेंसिटी इंक्रीज। जब इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज, सरफेस चार्ज डेंसिटी भी इंक्रीज, तो अगली बात क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस में इंक्रीज, ठीक है। ये देखें यहाँ पर, ये इंक्रीज, सरफेस चार्ज डेंसिटी इंक्रीज, सरफेस चार्ज डेंसिटी इंक्रीज, मतलब ये इंक्रीज तो पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज। अब हम इसको ऊपर वाले फार्मूले में ले जाते हैं। अब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अगर इंक्रीज है तो अंडरस्टूड बात है कैपेसिटेंस क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। दोबारा सुने, इस इक्वेशन से स्टार्ट किया, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। ओके, अब ये इंक्रीज तो ये भी इंक्रीज, यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज तो अंडरस्टूड बात है कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। समझ आइए यहाँ तक बात की। अच्छा, अब कहते हैं जब इन प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तो क्या हुआ था, एक इलेक्ट्रिक फील्ड थी, उसके बाद फिर हमने एक्सटर्नल प्रोवाइड की, फिर जाकर पोलराइजेशन की वजह से एक और इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ जो कि क्या था, एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में था। कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान जो डाइइलेक्ट्रिक है वो ऑयल भी हो सकता है, वो ग्रीस भी हो सकता है, वो प्लास्टिक भी हो सकता है, वो पेपर भी हो सकता है, कोई इंसुलेटर भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या होगा
डाइलेक्ट्रिक की प्रेजेंस की वजह से जो कैपेसिटेंस होगी हमेशा क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। ये था MCQs जो भी लाइन मैंने बोली है, दोबारा बोल देती हूँ। डाइलेक्ट्रिक की मौजूदगी की वजह से जो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर थी वो हमेशा क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। ये था आज का टॉपिक। आप इसको बुक से लाजमी रीड आउट कीजिएगा। है तो सारा थ्योरेटिकल, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने बताए हैं आपने वो माइंड में रखने हैं। बाकी ये टॉपिक MCQs के लिए है इस चैप्टर का। बस अब हमारे पास एक टॉपिक रह गया, अगला वाला एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर और इसके साथ चार्जिंग डिस्चार्जिंग। इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।